हेलो। आज हम वृत्त से जुड़ा एक प्रश्न देखेंगे। एक वृत्त पर 4 बिंदु P, Q, R तथा S दिए गए हैं। रेखाखंड PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, QR 8 सेंटीमीटर की है, जबकि PR 10 सेंटीमीटर की बताई गई है। यदि PS 7 सेंटीमीटर की हो तो रेखाखंड RS की लंबाई कितनी होगी? यही सवाल एक बार चित्र के रूप में समझ लेते हैं। आइए इसके हल की ओर चलते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 6 का वर्ग 36 में जोड़े 8 का वर्ग 64, तो हमें मिलेगा 10 का वर्ग यानी 100। यह हमारे त्रिभुज PQR की 3 भुजाओं की लंबाइयां हैं। इससे हमें पता चला कि PQR एक समकोण त्रिभुज है और उसका कोण PQR एक समकोण है। पिछले पाठ में हमने यह प्रमेय देखा था कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर उसके द्वारा अंतरित कोण का 2 गुना होता है। वापस अपने प्रश्न पर आते हैं। आप चाप PSR देखिए। यह वृत्त के एक अन्य बिंदु Q पर समकोण अंतरित कर रही है, अतः उसके द्वारा वृत्त के केंद्र O पर अंतरित कोण 180 का होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे वृत्त की त्रिज्या OP तथा OR एक ही रेखा का हिस्सा होंगी। दूसरे शब्दों में केंद्र O दरअसल रेखाखंड PR पर ही स्थित है तथा PR हमारे वृत्त का एक व्यास है। एक बार फिर व्यास द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण एक समकोण होता है। अब त्रिभुज PRS में कोण PSR व्यास PR द्वारा वृत्त के बिंदु S पर अंतरित है। इस तरह से यह कोण एक समकोण हुआ। तो हम पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, जो कहता है कि RS का वर्ग करके उसमें PS का वर्ग जोड़ देने पर PR का वर्ग प्राप्त होता है। PS हमें 7 सेंटीमीटर की दी गई है, जबकि व्यास PR 10 सेंटीमीटर का है। इससे आप रेखाखंड RS की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। यह पाठ आपको कैसा लगा, हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बताइए। पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। अगर आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिस पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। टाटा।